हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर लीजिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम ऊटी कैसे जाएं, वहाँ कितने दिन रुके, कौन कौन से प्लेसेस विज़िट करें और वहाँ के फूड के बारे में, प्लेसेस के बारे में, यही सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऊटी हम पहुँचे कैसे। तो इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप आ रहे हैं तो कोयम्बतूर सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है ऊटी का। तो आप वहाँ पर उतरकर टैक्सी या बस के थ्रू ऊटी पहुँच सकते हैं। तो कोयम्बतूर से ऊटी का जो डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्सीमेट 75 टू 80 किलोमीटर। अगर आप ऊटी के किसी नियरेस्ट सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं लाइक बैंगलोर, चेन्नई, तो इन सिटी से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। यहाँ से रात को 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे बसेस चलती हैं और सुबह आपको 6, 7, 8 बजे तक ड्रॉप कर देती है ऊटी। तो आप बस के थ्रू भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेन का। तो जो ऊटी का नियरेस्ट स्टेशन है वो भी कोयम्बतूर है। तो आप इंडिया के किसी भी जगह से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोयम्बतूर आइए और कोयम्बतूर स्टेशन में उतरकर आपको स्टेशन के बाहर बसेस पे मिल जाते हैं और टैक्सी। तो आप दोनों से जो भी आपका ऑप्शन है आप चूज़ कर सकते हैं और वहाँ से ऊटी पहुँच सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन अगर बात की जाए तो आप कोयम्बतूर से 35 किलोमीटर दूर एक मेट्रोप्लेन स्टेशन है, वहाँ तक जा सकते हैं और वहाँ से आपको टॉय ट्रेन मिल जाएगी ऊटी के लिए। टॉय ट्रेन आपको उदकमंगलम ड्रॉप कर देगी। उदकमंगलम ऊटी में ही एक स्टेशन का नाम है। अब बात कर लेते हैं कि वहाँ हमको रुकना कहाँ है। वैसे तो वहाँ पर रुकने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। हमने अपनी बुकिंग जो है वो पहले से ही कर रखी थी। हमने booking.com के थ्रू ऑलरेडी हम लोग 2 दिन के लिए ऊटी गए थे, तो हम लोगों ने 2 दिन की पहले से ही बुकिंग करके रखी थी। एक गेस्ट हाउस बुक किया था ऊटी लेक के पास ना। हमने ऊटी लेक के पास क्यों बुक किया था, क्योंकि वहाँ से मार्केट भी काफ़ी पास में था और हम चाह रहे थे कि हम जहाँ रुके वहाँ पर मतलब थोड़ा सा नज़ारा वगैरह अच्छा हो। तो एक्चुअली में जैसा भी हमें चाहिए था हमें वैसा ही मिला। सामने लेक व्यू था और जिस गेस्ट हाउस में हम रुके हुए थे वहाँ पर बालकनी था। जिस गेस्ट हाउस में हम रुके थे, रिफ्लेक्शन गेस्ट हाउस में, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी लिंक। और जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ उस दिन बारिश हो गई थी। हम लोग इन्जॉय किए बालकनी में, वो बारिश भी इन्जॉय की बैठ कर बालकनी में। तो बात कर लेते हैं आपको रेट के बारे में। तो आपको वहाँ पर 800 से लेकर आप अपनी सुविधा के अनुसार कैसा भी होटल, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं। जो गेस्ट हाउस बुक किया था उसका प्राइस, हम लोग एक्चुअली सीज़न के टाइम पे गए थे, लाइक मई लास्ट में हम लोग गए थे, तो वो सीज़न का टाइम होता है। तो उस टाइम पे अगर आप सीज़न के टाइम पे वीकेंड में जाते हैं तो वहाँ के प्राइजेस थोड़ा बढ़ जाते हैं और रश काफ़ी होता है, क्योंकि ऊटी का वेदर काफ़ी कूल रहता है। तो वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा वीकेंड में काफ़ी जाते हैं। तो मेक श्योर अगर आप सीज़न के टाइम पे जा रहे हैं तो वीकेंड में ना जाएं, क्योंकि वीकेंड में काफ़ी रश मिलेगा और थोड़ी चीज़ें एक्सपेंसिव रहेंगी। तो हम लोगों ने अपना प्लान किया था थर्सडे। हम लोग थर्सडे वहाँ पहुँच गए थे। तो हम लोग को जो होटल है वो हम लोग को मिल गया था 2000 प्लस टैक्स, मतलब 1 डे का चार्ज जो था वो 2000 था और हम लोग 2 दिन रुके थे तो हम लोग को 4000 प्लस टैक्स पे करना पड़ा। तो हम लोग का जो गेस्ट हाउस हम लोगों ने जो बुक किया था वो एवरेज था। एवरेज होटल या गेस्ट हाउस देख रहे हैं, मतलब ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक हो तो एक बजट जो है वो आपको 2000 तक जाएगा। आपको इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर 800 से 1000, 1500 में बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा, तो आप स्टे कर सकते हैं। तो ये हो गई स्टे की बात। अब बात करते हैं फूड। आपको वहाँ पर बहुत सारे फूड ऑप्शन है, जैसे कि तमिलनाडु में पड़ता है ऊटी, तो आपको वहाँ पर साउथ इंडियन लाइक डोसा, इडली, बड़े, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वेज के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे वहाँ पर। वेज, नॉन वेज, मतलब फूड का कोई इशू नहीं है। वहाँ पर बहुत छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच कर सकते हैं। तो फूड का, खाने पीने का कोई इशू नहीं है। कि हमको ऊटी में कितने दिन रुकना चाहिए। हम लोग तो 2 दिन के लिए गए थे और आई थिंक 2 दिन इनफ होता है ऊटी घूमने के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग थर्सडे वहाँ पर पहुँचे थे। तो फर्स्ट डे जब हम लोगों ने, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, होटल का एक इशू ये रहता है कि वहाँ पर आप होटल में जाने के पहले ना, जब आप ऑनलाइन होटल बुकिंग करें तो एक बार फ़ोन करके कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ चेक इन चेकआउट का थोड़ा इशू होता है। चेक इन आपको वहाँ पर 12 PM चेक इन टाइम होता है और चेकआउट टाइम जो होता है वो 11-11:30
AM रहता है। तो मेक श्योर अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। अगर आप अर्ली पहुंच जाते हो ऊटी तो चेक इन करने देंगे। 2 दिन घूमने के लिए इनफ है। तो हमने 2 दिन में ऊटी के प्लेसेस और वहाँ से 20 किलोमीटर दूर कुन्नूर, हम लोगों ने कुन्नूर के आसपास के प्लेसेस कवर किए थे। तो हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट डे जब हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती हूँ और बैंगलोर से मैं बाई बस गई थी। तो बाई बस हम लोग का 1 नाइट जर्नी था। तो मैं वहाँ सुबह 8 साढ़े 8 बजे पहुँच गई थी और हम लोगों ने अपना होटल जो लिया हुआ था वो ऊटी लेक के पास लिया हुआ था। तो हम लोग का जो चेक इन टाइम था, हम लोगों ने ऑलरेडी फ़ोन करके पूछा था कि क्या चेक इन टाइम है, तो उन्होंने बोला कि आपको 12 PM में ही चेक इन कर पाएंगे आप। तो हमने वहाँ सामान वामान रख कर बहुत वहाँ पर लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया और उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था वहाँ पे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग, टाइम हो गया था अप्रॉक्सीमेट 12। तो हम लोग आने के बाद चेक इन किया। चेक इन करने के बाद हम लोगों ने नहाया धोया जो भी है। उसके बाद 2 बजे हम लोग रेडी हुए उस दिन के लिए। तो क्या हुआ, जैसे हम लोग रेडी हुए तो वहाँ पर बारिश होने लगी। तो बारिश की वजह से हम लोग का 1-2 घंटे और डिले हो गया। तो फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना, पहले ऊटी लेक गए। ऊटी लेक में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आप बोटिंग कर सकते हैं और वहाँ पर हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। वहाँ छोटे मोटे मार्केट्स थे अंदर, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी वहाँ से की। तो हमने स्टार्ट किया था अपना, फर्स्ट प्लेस हमने जो कवर किया था वो है ऊटी लेक, क्योंकि ऊटी लेक हमारे होटल के पास में ही था। और नेक्स्ट डे फ्राइडे था, तो हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हम लोग टॉय ट्रेन भी इंजॉय करें, टॉय ट्रेन फ्रॉम ऊटी टू कुन्नूर। तो क्या हुआ कि हम लोग को फ्राइडे की और सैटरडे की टिकट ही नहीं मिल रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया, थर्सडे इवनिंग 5:30 की हम लोगों ने टिकट बुक कर ली थी। फर्स्ट डे हमने ऊटी लेक कवर किया, हॉर्स राइडिंग वगैरह कर लिया था। वहाँ का जो लोकल मार्केट है वहाँ पर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। लोकल ऊटी तो आसपास की जो प्लेसेस है वो कवर किए। होटल हम लोग फिर से आ गए, थोड़ा फ्रेशअप हुए, लंच वंच किया। देन उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग टॉय ट्रेन के लिए चले गए। टॉय ट्रेन हमारी 5:30 की ट्रेन थी। तो हम लोग वहाँ से टॉय ट्रेन पे बैठ गए। टॉय ट्रेन का नज़ारा, टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि टॉय ट्रेन जो है ऊटी से कुन्नूर तक हम लोग को पहुंचने में अप्रॉक्सीमेट 2 या 2.5 घंटे लग गए थे। लेकिन नॉर्मली ऊटी से कुन्नूर का जो डिस्टेंस है वो 20 से 22 किलोमीटर ही है, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। बट टॉय ट्रेन काफ़ी स्लो मोशन में चल रही थी और वहाँ नीलगिरी की जो नज़ारे थे बहुत शानदार थे। जो नीलगिरी की पहाड़े, झरने, जो वादियाँ जो हम लोगों ने एंजॉय की थी ना उस टॉय ट्रेन से कुन्नूर तक पहुँचने के बीच में, जो पहाड़ियाँ, झरने, वाव, वो नज़ारा, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा टॉय ट्रेन का ही रहा है ऊटी में। मतलब बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जब हम कुन्नूर पहुँचे तो वैसे भी अंधेरा हो चुका था। हम लोग 6:30 अप्रॉक्सीमेट बिफोर 7 पहुँच गए थे। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन लौटने का नहीं था, लाइक टॉय ट्रेन से। तो हम लोगों ने क्या किया कि कुन्नूर का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ आसपास चीज़ें थोड़े बहुत एक्सप्लोर किया। तो टाइम हो गया था 8। अब हमको अपने होटल भी वापस आना था जो कि ऊटी में था। तो हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाया, चाय वगैरह पी और उसके बाद फिर हम लोग ने रिटर्न का प्रोग्राम किया। तो रिटर्न के लिए हम चाह रहे थे हम सिटी बस से आए, क्योंकि सिटी बस से भी हम चाह रहे थे कि थोड़ा बहुत हम लोकल हर चीज़ एक्सप्लोर करें, लोकल हर चीज़ एंजॉय करें वहाँ की। तो हमने क्या किया कि हमने वहाँ के लोकल लोगों से पूछ के सिटी बस का नंबर और स्टॉप पता कर लिया था और वहाँ से हम कुन्नूर से ऊटी हम सिटी बस से आए। लिटरली गाइस इतना बेस्ट एक्सपीरियंस था। एक तो अंधेरा हो गया था और जब हम कुन्नूर से ऊटी वापस आ रहे थे चारों तरफ जो लाइटिंग जल रही थी और जो पहाड़ के बीच से जो बस ऐसे घूम घूम के आ रही थी ना, वो भी बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उसके बाद हम ऊटी पहुंच गए। ऊटी में हमने डिनर वगैरह किया और हम अपने होटल वापस आ गए। तो ये था हमारा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस। फिर नेक्स्ट डे सेकंड डे हम लोग नहा धोकर रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए चले गए। हम लोग ऊटी लेक व्यू के पास थे, तो वहाँ पर बहुत सारी मार्केट, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस में मार्केट है, वहाँ पर बहुत सारी टैक्सियाँ खड़ी होती हैं जिससे आप बात करके कुन्नूर, हम लोग को नेक्स्ट डे कुन्नूर जाना था।
तो हम चाह रहे थे कि हम टैक्सी बुक करें और टैक्सी बुक करने के बाद वो हमें सारे प्लेसेस घुमा दे। हम लोग को टैक्सी मिल गई जिसकी बुकिंग हम लोगों ने 3000 में की थी और वहाँ से हम लोगों ने मॉर्निंग अप्रॉक्सीमेट हम लोगों ने टैक्सी जो बुकिंग की थी अपने होटल से 10 o'clock पे निकल गए थे और 10 o'clock के बाद हम लोगों ने पूरा ऊटी में एक्सप्लोर किया बहुत सारे प्लेसेस, जिसमें से फर्स्ट प्लेस हम लोगों ने जो विज़िट किया था वो वेनलॉक पॉइंट एक व्यू है, वहाँ से आप पूरा ऊटी का व्यू देख सकते हैं, अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्लीपिंग लेडी व्यू जो है वो एक्सप्लोर किया था, मतलब वहाँ से पूरी वादियाँ ऊटी का पूरा व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने लैम्स रॉक व्यू पॉइंट कवर किया। वहाँ से भी बहुत अच्छा नज़ारा, बहुत सारी स्टोरीज़ बनाई, फ़ोटो क्लिक किया मैंने और वहाँ से पूरा जो नज़ारा था बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने टी गार्डन देखे। टी गार्डन के पास ही आप चाहो तो फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ पर कुछ कॉस्ट्यूम लेकर बंदे खड़े रहते हैं, आप वो कॉस्ट्यूम पहनकर फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। आपको सिर्फ पोज देना है, वो लोग फ़ोटो भी क्लिक करते हैं, कॉस्ट्यूम भी वही देते हैं और हाथों हाथ आपको फ़ोटो भी दे देते हैं, बस आपको उनको पैसे पे करने पड़ते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग टी फैक्ट्री गए। टी फैक्ट्री में हम लोगों ने देखा कि कैसे टी बनती है, वहाँ का पूरा प्रोसेस देखा। देन वहाँ पर आपको टेस्ट कराई जाती है डिफरेंट टाइप्स की टी जो है आप टेस्ट करोगे और अगर आपको ख़रीदना है लास्ट में चाय तो आप ख़रीद सकते हैं, इट्स अप टू यू। देन उसके बाद फिर हम लोग ऑयल फैक्ट्री गए। ऑयल फैक्ट्री मतलब ऑयल कैसे बनता है और डिफरेंट टाइप्स के ऑयल जो है वो हम लोगों ने देखे, पूरा प्रोसेस वहाँ पर। मैं आपको मैंने तो बहुत सारी ऑयल की शॉपिंग कर ली थी। ये इस टाइप का ये हेयर ऑयल मैंने लिया था, ये देखिए इस टाइप का आपको मिल जाएगा, इस टाइप के बॉटल्स। ये मैंने अपने दांतों के लिए लिया था और ये प्योर कोकोनट ऑयल है। ये 1 लीटर का आपको ये ऐसे मिल जाएगा। देन उसके बाद मैंने लिया था ये आलमंड ऑयल, प्योर आलमंड ऑयल, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया था ये ऑयल जो पेन, दर्द या बुखार, सर्दी उसके लिए होता। मैंने ऑयल की शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर ली थी, अप्रॉक्सीमेट मैंने 10,000 की ऑयल की शॉपिंग की थी। तो एक्चुअली वहाँ पर सारी नेचुरल प्रोसेस मैंने देखी और नेचुरल तरीके से सारी चीज़ें बनती हैं और ये ऑयल जो है इनका कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होता और नेचुरल प्रोसेस से बनती, तो ऑब्वियसली जो नेचुरल ऑयल है ये आपको फ़ायदा ही करेगी, नुकसान तो नहीं करेगी। तो मैंने ख़रीद लिया। वैसे भी हम इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपनी हेयर के लिए, अपने दांतों के लिए, अपनी स्किन के लिए, तो मैंने सोचा जो इतनी ओरिजिनल चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं तो मैं ले लेती हूँ। तो मैंने ऑयल की शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा कर ली थी। उसके बाद फिर हम चॉकलेट फैक्ट्री गए, वहाँ पर भी चॉकलेट का पूरा प्रोसेस देखा और कैसे बनती है और कॉफ़ी कैसे बनती है जैसे। उसके बाद हम चॉकलेट फैक्ट्री गए। चॉकलेट फैक्ट्री में हमने चॉकलेट बनने की पूरी प्रोसेस देखी और लास्ट में प्रोसेस करने के बाद वो आपको चॉकलेट डिफरेंट टाइप की चॉकलेट टेस्ट कराते हैं। अगर आपको बाय करना है तो आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने चॉकलेट का भी एक पूरा बॉक्स लिया था और बस। और फिर लंच का टाइम हो गया था, तो जो ड्राइवर अंकल थे उनको वहाँ कुनूर में ही कुछ प्लेसेस पता थी जहाँ पर प्योर वेज, एक्चुअली हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो उनको प्योर वेज एक रेस्टोरेंट पता था, तो वो हमको वहाँ पर लेकर गए और हम लोगों ने अपना लंच वहाँ पर कंप्लीट किया। देन उसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो हम लोगों ने कवर किया था वो था सेम्स पार्क, जो कि कुनूर में ही था। तो हम लोगों ने वहाँ पर हाफ एन आवर अप्रॉक्सीमेट 40 मिनट वहाँ पर बिताया। वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट है। वहाँ हमने रुद्राक्ष का पेड़ देखा और बहुत सारे ऐसे ट्री थे जो फॉरेन में पाए जाते हैं, अपने इंडिया में वो ट्री नहीं मिलते हैं, तो वो आपको वो ट्री आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। 3:30 हो गया था और हम लोग वापस ऊटी की तरफ आ गए, क्योंकि हमको ऊटी में भी कुछ प्लेसेस कवर करने थे, क्योंकि हमारे पास सेम वही दिन था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग ऊटी वापस आए और ऊटी वापस आने के बाद हम लोगों ने जो कवर किया था बोटैनिकल गार्डन में हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 40-45 मिनट स्पेंड किया, वहाँ पर एक्सप्लोर किया। वहाँ सबसे बड़ी अच्छी चीज़, वहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की ट्रीज़ देखे, गार्डन्स इतना सुंदर था। वहाँ पर 20 साल पुराना हम लोगों ने फॉसिल ट्री देखा
और उसके वहाँ पर एक मंकी पजल ट्री था, लाइक उसमें मंकी भी नहीं चढ़ सकते, थोड़ा अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा था। तो लाइक वो ट्री देखा, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ थे वहाँ पे। तो आप वहाँ पर भी अपना टाइम बिताइए, वो भी एक मस्ट विजिटिंग प्लेस में से एक है। और देन उसके बाद वहीं पास में रोज़ गार्डन था, तो हम लोग वहाँ उसके बाद फिर रोज़ गार्डन चले गए, क्योंकि रोज़ गार्डन 6:30 में क्लोज़ हो जाता है। तो हम लोग फिर उसके बाद रोज़ गार्डन चले गए। रोज़ गार्डन में वहाँ पर लाइक रोज़ गार्डन में आपको 200 से भी ज़्यादा प्रकार के टाइप्स के रोज़ेस आपको देखने मिल जाते हैं। बहुत प्यारा लगता है। वहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ स्टोरीज़ फ़ोटोशूट कराया, वहाँ पर भी हम लोगों ने 40-45 मिनट बिताया, और फिर क्लोजिंग टाइम हो रहा था रोज़ गार्डन का, तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए। देन अप्रॉक्सीमेट हम लोगों ने ये सारे प्लेसेस एक दिन में कवर किए थे। और हम लोग उसके बाद फिर वापस आने के बाद अपने होटल आ गए, और अप्रॉक्सीमेट 6:30 पे हम लोग अपने होटल भी पहुँच गए थे। थोड़ा रिलैक्स किया, 1 घंटे हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, काफ़ी टायर्ड हो गए थे, क्योंकि पूरे दिन हम लोग शायद हम लोग सुबह 10 o'clock पे ही निकल गए थे। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद 10 o'clock पे हम लोग निकल गए थे। तो ये सारे प्लेसेस हम लोगों ने कवर किया, और सेम डे ही हम लोग की बस थी नाइट में 9:30 पे। और ऊटी जो बस स्टैंड था वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में ही था। तो हम लोगों ने रेस्ट किया, और चेकआउट करने के बाद फिर हम लोग 9 o'clock पे चेकआउट कर दिए थे, और उसके बाद फिर हम अपनी बस पकड़ने चले गए थे। तो ये थी हमारी ऊटी जर्नी। आई होप आप लोग के लिए ये ऊटी जर्नी यूज़फुल हो। अगर आपके फ्रेंड और फैमिली में कोई प्लान कर रहा हो ऊटी जाने के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल हो सकती है। कहाँ कहाँ विज़िट करें, कैसे जाएं ऊटी, और कितने दिन रुके, कहाँ पर रुकना सही होगा, कितना खर्चा लगेगा। तो मैं अपने खर्चे की बात करूँ तो एक कपल के लिए 10,000 के अंदर घूमना इनफ है। हम लोगों ने थोड़ा एक्स्ट्रा शॉपिंग वगैरह कर ली थी, इसलिए वो हमारे लिए मेरा जो बजट पड़ा था वो 30+ चला गया था, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग भी वहाँ कर ली थी। बिकॉज ऑयल की शॉपिंग हम लोगों ने 10,000 की कर ली थी। फिर हम लोगों ने वहाँ पर टी वगैरह भी ख़रीदा था, तो टी की भी शॉपिंग हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 3,000 की टी शॉपिंग कर ली थी, और कुछ कपड़े वगैरह भी ख़रीदे थे वहाँ से, और चॉकलेट की शॉपिंग भी की थी। तो ओवरऑल हम लोगों ने जो शॉपिंग की थी, तो इंक्लूडेड ये शॉपिंग हमारा बजट 30+ चला गया था। अब मैं बात करूँ जाने आने का और होटल चार्ज और घूमने का मिला के, आपको 10,000 इनफ है, इंक्लूडिंग फूड, क्योंकि वहाँ पर फूड भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। आपको ईज़िली डोसा, इडली आप ईज़िली खा सकते हैं, 40-45 रुपीज़ में ईच पड़ जाता है। तो खाने का भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं विद कपल या फ्रेंड्स के साथ, तो अगर आप अकेले जा रहे हैं 6,000 इनफ है ईच पर्सन, और नहीं तो 2 लोगों के लिए तो 10,000 के अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? हमारा जाने आने का लग गया था, क्योंकि हम बाई बस यहाँ से गए थे, तो हमने AC बस बुक की थी, तो हम लोग का 1500 3,000 हम लोग का 2 लोगों का यहाँ से लग गया था। हम लोगों ने यहाँ से होटल बुक किया था जो कि 2,000 का था। 2 दिन की बुकिंग की थी, तो मतलब 4,000 हम लोग का लग गया था। और आपको इतना स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईज़िली वहाँ पर 800,000 तक अच्छे मतलब ठीक ठाक मिल जाते हैं होटल। तो आप 1,000, हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो है, हम लोग को एक मतलब कंफर्ट चाहिए था, जहाँ बालकनी हो, व्यू अच्छा हो। ये अप्रॉक्सीमेटली सारी चीज़ें देखकर हम लोगों ने ये गेस्ट हाउस हम लोगों ने बुक किया था। तो हम लोग जिस गेस्ट हाउस में रुके थे वो था रिफ्लेक्शन गेस्ट हाउस, जो कि ऊटी लेक व्यू के जस्ट सामने था। उसमें बालकनी थी और ये सारी चीज़ें थी ना, तो हम लोग ये सोचकर वो गेस्ट हाउस बुक किए थे। अगर आपको गेस्ट हाउस का लिंक चाहिए, गेस्ट हाउस आपको अगर सेम होटल बुक करना है, तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है इस रिफ्लेक्शन गेस्ट हाउस के ऊपर, कितने का है, कब जाना चाहिए, कैसा रूम है, क्या फैसिलिटी दी हुई है। तो ये इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या आई बटन पे भी लिंक कर दूँगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर करिएगा जो ऊटी जाने का प्लान कर रहे हो। और अगर आप ऊटी घूम चुके हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।